वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लैडर कैंसर। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लैडर कैंसर जो होता है वो कहाँ पर होता है, और ब्लैडर कैंसर जो है वो यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट्स होता है, वहाँ पर कैंसर होता है, उसे हम बोलते हैं ब्लैडर कैंसर। तो यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसमें कई सारे जो है पार्ट्स मिल करके क्या बनाते हैं, यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। जैसे यूरिनरी सिस्टम ये पूरा क्या बनाता है, यूरिनरी सिस्टम ये हम इसे बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें दो किडनी होती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में किडनी होती है। इनके अंदर नेफ्रॉन होते हैं। ये ये पिरामिड शेप होती है। पिरामिड के अंदर क्या देखने को मिलता है, नेफ्रॉन्स होते हैं जो यूरिन को बाहर निकालने का काम करते हैं, ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद यूरेटर में आता है यूरिन। यूरेटर में आने के बाद क्या आता है, फिर ब्लैडर में इकट्ठा होता है। यहाँ ये जो है स्टोर करता है यूरिन को ब्लैडर। ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, पास आउट हो जाता है यूरिन। ये इसका एक नॉर्मल फंक्शन है एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लैडर कैंसर के बारे में। ब्लैडर कैंसर ये हमारा क्या होता है, ब्लैडर होता है, और इसी में कहीं पर भी कैंसर हो जाना उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर कैंसर। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द कैंसर ओरिजिनेट इन बैलून शेप ऑर्गन, यानी जो कैंसर होता है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ पर, बैलून शेप। बैलून शेप की कौन सी है, ये बैलून शेप का होता है ब्लैडर। तो यहाँ पर ये शुरू होता है, यहाँ पर ओरिजिनेट होता है कैंसर। बैलून शेप ऑर्गन इन पेल्विक एरिया, ये पेल्विक एरिया में होता है। दैट स्टोर यूरिन कॉल्ड ब्लैडर कैंसर, जो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, और इसी में क्या होता है, कैंसर होता है या एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो जाती है ब्लैडर के अंदर। अब हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर। जैसे रिस्क फैक्टर देखने से पहले हम देखते हैं कैंसर कहाँ पर। जैसे ये एरिया हो गया ब्लैडर का, यहाँ पर हमें कहीं पर भी ये एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ देखने को मिल सकती है किसी भी हिस्से में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर का कैंसर। तो ये कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है इसमें। जैसे किसी फैमिली में कोई प्रीवियस कोई भी कैंसर है तो उसके वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर सीक्रेट सीक्रेट स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से हमें ये देखने को मिल सकता है, या क्रोनिक एक्सपोजर टू केमिकल, लंबे समय से किसी केमिकल के एक्सपोजर में आ जाना, या फिर कार्सिनोजन के एक्सपोजर में आ जाना। कार्सिनोजन क्या होता है, जो कार्सिनोजन होता है वे हमारी जो सेल्स होती है उनमें म्यूटेशन करा देती है, और म्यूटेशन जब हो जाता है हमारी सेल में तो वे एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देती है और एक ट्यूमर की फॉर्म बना लेती है। तो कार्सिनोजन वे केमिकल होते हैं जो कैंसर को प्रमोट करते हैं या कैंसर को कराते हैं। फिर क्या आता है इसमें, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, यानी ब्लैडर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाना, उसकी वजह से हमें जो ब्लैडर का कैंसर है वो देखने को मिल सकता है। या फिर ओल्ड एज जैसे बुढ़ापे में ज़्यादातर क्या देखने को मिल सकता है, ब्लैडर का कैंसर। ये मेनली किस में देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये मेल में देखने को मिलता है, और किस में, जो वाइट लोग होते हैं एक तरह से, जो बीइंग वाइट, जो वाइट कलर के जैसे गोरे होते हैं उनमें देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर और कोज ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोज जो होता है एग्जैक्ट होता है एक तरह से कि किसी की वजह से कैंसर हो जाना, किसी कोई भी कारण की वजह से कैंसर हो जाना, वो तो होता है एकदम एग्जैक्ट कॉज। ये रिस्क फैक्टर होते हैं कि इनकी वजह से होने के चांसेस होते हैं कैंसर या कोई भी डिजीज। अब देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम, यानी हमें लक्षण क्या क्या दिखाई देगा इसमें। तो सबसे पहले डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या होता है, यानी पेन इन
यूरिनेशन या डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन इसमें देखने को मिलेगा। जब यूरिन पास आउट करेंगे तो उसमें डिफ़िकल्टी होगी या पेन होगी, इरिटेशन होगा, इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। बर्निंग सेंसेशन होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा बार क्या होगा, यूरिन पास आउट होगा, उसे ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। पेल्विक पेन, ये पेल्विक मैंने बताया पेल्विक रीजन में होता है, तो पेल्विक रीजन में होगा तो यहाँ पर पेन होगा, और यहाँ पेन होगा तो पेल्विक रीजन में कहीं ना कहीं पेन देखने को इसमें मिलेगा। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया क्या होता है, जब यूरिन के साथ साथ ब्लड या आरबीसी आने लगती है तो उसे हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम थे। और अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन यानी क्या क्या चीज़ हम से पता कर सकते हैं कि ब्लैडर कैंसर है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हिस्ट्री लेके पेशेंट की, पर वो बहुत सारी उसमें प्रोसेस होती है, जैसे कि पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल या सर्जिकल, वो सारी हिस्ट्री हम इसमें कलेक्ट करते हैं। और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, उसका हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें भी कई सारे स्टेप होते हैं, वो सब फंडामेंटल का एक टॉपिक है। और इसमें क्या करेंगे, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी क्या होता है, सिस्टोस्कोपी का मतलब होता है एक स्कोप होगा, उसके अंदर कैमरा लगा हुआ होगा और यूरेथ्रा के अंदर उसे डाल करके ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर की कैविटी को देखा जाएगा कि कहीं पर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है या कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं दिख रही है इसमें। तो ये सिस्टोस्कोपी करेंगे इसमें। यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस करेंगे। इसमें KFT करेंगे। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी कि जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, तो उसमें KFT करेंगे। बायोप्सी करा के देख लेंगे इसमें कि बायोप्सी में कंफर्म हो जाएगा कि मतलब कैंसर है या नहीं है। तो अब हम मैनेजमेंट के तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो एक तरह से बेस्ट होता है कैंसर के केसेस में। तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियल सिस्टेक्टोमी। रेडियल सिस्टेक्टोमी का मतलब होता है कि जहां पर भी कैंसर है उस हिस्से को हम बाहर निकाल देंगे, नहीं उस हिस्से को नहीं, पूरे ब्लैडर को ही हम बाहर निकाल देंगे इसमें। इसमें अगर कहीं पर जैसे यहाँ पर कैंसर हो गया, यहाँ पर या कहीं पर भी इसमें कैंसर देखने को मिलेगा और कैंसर की जो है स्टेज वो काफी बढ़ चुकी है, तो हम क्या कर देंगे इसमें, रेडियल सिस्टेक्टोमी में हम पूरा जो ब्लैडर है उसे रिमूव कर देंगे। और फिर दूसरा इसमें परफॉर्म करेंगे हम ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन, यानी यूरेथ्रा के थ्रू क्या करेंगे, हम सर्जरी करेंगे। जो भी हमें कैंसर का जो ट्यूमर है उसे निकालना है वो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। या फिर पार्शियल सिस्टेक्टोमी। सिस्टेक्टोमी का मतलब होता है कि जहाँ पर कैंसर है सिर्फ वही हिस्सा हम रिमूव करेंगे, उसे बोलते हैं हम पार्शियल। और अब देखते हैं हम इसमें कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम क्या क्या करेंगे, केमिकल की मदद से या फिर कुछ ड्रग्स की मदद से हम क्या करेंगे, जो कैंसर सेल है उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। उसमें किन किन केमिकल्स का या एजेंट्स का यूज किया जाता है, डोक्सोरुबिसिन और थियोटोपा मेडिसिन या ड्रग्स का हम यूज करते हैं कीमोथेरेपी में। और इसमें रेडिएशन थेरेपी का यूज करेंगे। रेडिएशन थेरेपी में क्या करेंगे, हम रेडिएशन का यूज करते हैं। फिर इसमें फोर्थ है इसमें इम्यूनोथेरेपी, यानी इम्यूनोथेरेपी हम इसमें देंगे। क्यों देंगे हम इसमें इम्यूनोथेरेपी, टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम इम्यूनोथेरेपी इसमें प्रोवाइड कराएंगे। क्या दे करके, BCG वैक्सीन। इसमें जो है BCG वैक्सीन जो है बहुत इफेक्टिव मानी जाती है अगर ब्लैडर का कैंसर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ब्लैडर कैंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अगर कोई डाउट रहता है आपका तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।